दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से पहला पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखें। इस वीडियो में हम आप लोगों को सेकेंड और थर्ड पार्ट बताएंगे। चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट है 7√5 हल। हम लोग इसमें हमें 7√5 को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है, लेकिन हम लोग पिछले प्रश्न की भांति इसे सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे और अपनी कल्पना को गलत साबित करेंगे। जैसे ही हमारी कल्पना गलत साबित हो जाती है, वैसे ही 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के अनुसार विपरीत है। जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग 7√5 को लिख सकते हैं 7√5 बराबर a/b के रूप में, जहां a और b सह-अभाज्य पूर्णांक हैं तथा इस b बराबर अर्थात हर के जगह पर 0 नहीं है, अर्थात b बराबर 0 नहीं है। फिर हम लोग इसे 7√5 को अगर हम लोग √5 के रूप में लिखना चाहें तो ये जो गुणे में है 7, यह बराबर जब उस बल जाएगा तो वह a के बटे में आएगा, अर्थात b के साथ गुणे में होगा, तो ये हो जाएगा a/7b। चूंकि a और b दोनों एक पूर्णांक संख्या हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। हम लोग √5 को सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसकी भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर यह कल्पना हमारा गलत साबित हो रहा है। जब हमारी कल्पना गलत साबित हो रही है तो हम लोग 7√5 को परिमेय संख्या सिद्ध करने में असफल हुए। जब यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसे भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन
हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि सात √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। थर्ड पार्ट है 6 + √2। इसे भी हम लोग उसी प्रश्न की भांति हल करेंगे। हल माना 6 + √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। जब 6 + √5 हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 + यहाँ पर 6 + √2 है, 6 + √2 को लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b = 0 नहीं है। अब हम लोग 6 + √2 को लिखेंगे √2 के रूप में। √2 बराबर यह 6 जब उपबल जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा a/b - 6। जब इसे हल करेंगे a/b - 6 को, तो यह हो जाएगा a, इसका गुणा इसके साथ, तो a - 6b/b। क्योंकि a और b दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी।
जब ये परिमेय संख्या होगी तो √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि परिमेय संख्या नहीं है √2। इसलिए यहाँ पर यह हमारी जो कल्पना है वह गलत साबित हो जाती है। तब इससे स्पष्ट हो जाता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। जब a - 6b/b परिमेय संख्या है तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से यह मेरा प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 बताएंगे। अगर यह मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा तो आप लोग अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।